सदगुरुदेव का जो है बड़ा भव्य स्वागत किया है। शंकर भगवान इनकी हर इच्छा पूर्ण करे, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, इनका कार्य सिद्ध हो। और पगड़ी माला और वर्णी व्यास जी के जो वस्त्र हैं, आज जो व्यास जी का जो श्रृंगार आज हुआ है वो सब अनुज शर्मा जी की तरफ से जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वाकई व्यास जी आज वैसे दूल्हे के रूप में लग रहे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की। मेरी शिव मैया पार्वती सदा इन बच्चों को खुश रखें और सदा अपनी कृपा बरसा के रखें। वाकई में अभी प्रसंग चल रहा था ना, अभी प्रसंग चल रहा था कि संत को कब मान मिल जाए, कल सम्मान मिल जाए, कब अपमान हो जाए, कोई पता नहीं। यही जीवन है, यही उत्साह बच्चों को आगे बढ़ाता रहता है। आइए, बहुत धन्यवाद बच्चों को, और भगवान सदा उन्हें खुश रखे। ओ शंकर भगवान की जय हो। सौनक ऋषि पूछते हैं, हे भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज, अब आप हमें भगवान शिव के अवतारों की कथा बताइए, हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, अवतारों की वह कथा सुनाइए जो परम कल्याण में है और तथा जिनसे सज्जन पुरुषों का हित हुआ है। क्योंकि हमारे मन में एक संकोच रहता है, क्या कथा उन्हें कोई लाभ होगा, इसलिए कथा में दृष्टांत सुनाए जाते हैं कि किसको लाभ हुआ है, और किसी ने बुरा किया, इंकार किया है तो उनका लाभ हुआ कि हानि आप भी देख सकते। सूर्य कहने लगे, हे मुने, अब आप ध्यान पूर्वक शिव भगवान के पवित्र कथा को सुनो। यह कथा पूर्व काल में सरंत कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप नंदीश्वर से पूजी थी, सो मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं। क्योंकि नंदेश्वर भगवान शिव का ही रूप है। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। समीप लोहित नामक 19वें मनमंत्र में सगोजात नामक का अवतार हुआ। उस काल में ध्यान मगन ब्रह्मा जी का सेवा से शिव जी का अवतार हुआ है। उनका वर्ण सफेद लोहिया था, उनका नाम सगोजात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जानकर उनका चिंतन किया, तब उनसे शिवनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार हुए, प्रकट हुए। इस प्रकार सजोजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचने का आज भार दिया है, आज्ञा प्रदान कर दी। फिर रक्त नामक विश्वकल्प हुआ, उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर वैसा ही रक्त वर्ण वाला तथा लाल नेत्र वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी की स्तुति की। इन लाल रत्नधारी को विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश दिया। 1 के 2, 2 के 4, 6। फिर 21वां पितवास नामक कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के एक तेजवी भुजाओं वाला कुमार प्रकट हुआ। उसे भी उन्होंने शिव अवतार जानकर शिव गायत्री जपनी आरंभ करा दी। इस कुमार से भी अनेकों पुत्र प्रकट हुए। यहाँ सतपुरुष अवतार समाप्त हुआ है। इसके बाद शिव नामक कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक शिव का चिंतन किया। इस पर कृष्ण वर्ण वाले कुमार का जन्म हुआ। तब इन अघोर कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत दिवेश को
ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णस्य और कृष्ण कंठधारी। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूप थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार से करने के लिए आज्ञा दी, अघोर नामक योग दिया, इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से जाना गया। इसके पश्चात विश्व स्वरूप नामक का कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती उत्पन्न हुई तथा वैसा ही वेश धारण किए हुए शिव का भी कुमार रूप में अवतार हुआ। तब इसको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सन्मार्ग का उपदेश दिया है। फिर उन्होंने 4 पुत्रों को प्रकट किया। उनके नाम हैं जटी, मंडी, शिखंडी और अर्धमंडी। इन्होंने योग मार्ग को ग्रहण किया। यह ईशान अवतार कहलाए हैं। इसी प्रकार शिव की ईशान पुरुष, अघोर, काम, संरक्षक तथा पुरुष रक्षक 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, वह सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव की सृष्टि को सुनता है। नंदेश्वर बोले, हे तात, क्योंकि इन्होंने संत कुमार को कथा सुनाई है, आप लोग में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं, शिव के अवतारों को सुनो। शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये भगवान की 4 मूर्तियां हैं। भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां सब में सूत्र में मणियों की भांति पिरोई हुई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चित्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा में एक क्रमश से अधिकता के शंकर जी विश्वभर रूप से इन्हीं के द्वारा सम्यक्त हुए हैं। पृथ्वी से वे चराचर जगत को धारण करते हैं और जल से विश्व को जिलाए रहते हैं। शिव का उग्र रूप है, एक आकाश भीम रूप है। पशु नामक रूप में शिव सभी जीवों को पासा काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों का द्वारा तृप्त कराते हैं। 8वां अपूर्व रूप में आत्मा नामक शिवी हैं। सब में शिवी हैं। इस प्रकार ये 8 शिव जी की मूर्तियां संसार में प्रकट हुई हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं, अर्धेश्वर नारी शिव कैसे हैं? आधे नारी आधे पुरुष शिव कैसे हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तब उनके द्वारा उनका विस्तार नहीं हो पाया। इससे उन्होंने परमेश्वर शिव की आराधना की। शिव जी पार्वती सहित प्रकट हो गए। फिर शक्ति को अपने से अलग करके शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम वर मांगो। भगवान ब्रह्मा ने उन प्रभु शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिव, आपके पति देव देवों के भी महादेव हैं। देव तो बहुत हैं, लेकिन भगवान शिव देवों के भी महादेव हैं। इनकी कृपा से मेरी रक्षा हुई है। इन्हीं परमात्मा शिव जी के द्वारा समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिव, मैं बारंबार सभी देवता को अपने मन में बनाता हूं, परंतु ये मेरी सृजन बुद्धि को नहीं धारण करते हैं। अब मैं ध्वनि सृष्टि रचना चाहता हूं। इसमें नारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब तक तो मैंने सृष्टि की, उसमें नारी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब मैं ध्वनि सृष्टि रचना चाहता हूं, इसमें नारियों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी शक्ति में इसमें काम नहीं देती। अब मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। और हे शिव, आप अपने सामर्थ्य चराचर जगत की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री रूप में प्रकट हो जाइए।
ब्रह्मा जी की है प्रार्थना सुनकर देवी परमेश्वर ने तथास्तु कह दिया। फिर वे दोनों एक रूप हो गए। तभी से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हुआ है। उससे पहले स्त्री का भाग निश्चित नहीं था। संत कुमार कथा सुन रहे हैं नंदीश्वर से और सूदी से सुन रहे हैं सौनक ऋषि। सवाल जवाब बराबर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कथा सुना रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े संत ज्ञानी ध्यानी कथा को श्रवण कर रहे हैं और हम अहंकारता के कारण कथा को न श्रवण के क्या कर रखा है शिव महापुराण में, जरूरत क्या सुनने की। तो क्या संत कुमार जैसे क्या वे ज्ञानी नहीं थे? क्या नारद ज्ञानी नहीं है? क्या सौनक ऋषियां जिन्होंने हजार हजार वर्ष तपस्या की है, क्या उन्हें ज्ञान नहीं है? वो कोई ऐसी छोटी मोटी कथा को सुनेंगे? जो शिव की कथा को सुन रहे हैं महाशक्ति, तो ये कथा कितनी महाशक्तिशाली होगी इसका अंदाज लगाएं। संत कुमार बोले नंदीश्वर, अब आपके श्री मुख से हम यह चाहते हैं कि शिव के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए? कौन? नंदीश्वर। नंदीश्वर को क्यों पूजा जाता है? ये कथा स्वयं नंदीश्वर से पूछ रहे हैं संत कुमार। अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो स्वयं उससे पूछे ना। लेकिन लोग ये काम नहीं करते, वो पड़ोसी से पूछते हैं बारे में। अब पड़ोसी किसी के बात को परिचय को सही नहीं देगा। हमें जिसके बारे में जानना है इस कथा से सीख लें। जिसके बारे में जानना है स्वयं उससे पूछें। अब दुनिया से पूछते रहे तो कोई किसी के बारे में सच बताने को तैयार। किसी के बेटे की शादी हो और पड़ोसी जाके पूछ लो तो 100 में 95% लोग 10 बीघे की 1 जीरो हटा देंगे, 1 ही बीघा छोड़ देंगे। 07 बड़े बड़े होशियार लोग हैं। एक दुर्घटना हुई है, एक घटना हुई है, कलयुग में हुई है, ज्यादा दिनों के बाद नहीं, ये भी 10-20 साल पहले की। एक गांव में हमें जैसे गांव में गए थे, लोगों ने बताया कि उसके घर की बात। जैसे हम गांव में हर जंग जाते, क्योंकि लोग अभी हमें बताया कि 10 बीघे की 1 बीघा कर देते हैं लोग, और कुछ लोग शादी करने के लिए 10 बीघे की 100 बीघे कर देते। खेत पे खड़े हो जाए और लड़की वालों से कहते हैं उंगली उठा के, जहां तक देख रहे हो मेरी ये सब। शादी हो जाए एक बार बस। ये झूठ कपट की शादी ज्यादा टिकती, धोखा देकर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिनों नहीं चलता है। एक व्यक्ति के लड़के वाले देखने के लिए आ गए, पुत्र को देखने के लिए आ गए। अब उसने जमीन बताई 15 बीघे। कितनी बताई? कि मेरे पास एक लड़का है, 15 बीघे जमीन है। अब वहीं बैठे थे एक ट्रैक्टर वाले जो खेत जोते थे 10 साल से उसका। उसने भी देख लिया लड़के वाले आए, जमीन का जिक्र तो जरूर होगा। अब वो भी वहां बैठे चाय पी रहे थे, चाय भी उनकी पी और आगे कर कह रहे हैं देखो। उन्होंने कहा लड़के वालों से कि हमारे पास 15 बीघे जमीन है। तो जो पड़ोसी बैठे जमीन जोते ट्रैक्टर से चौधरी साहब, वे कहने लगे बताइए 15 कैसे? भैया झूठ बोल रहा था। 15 कैसे हो गई? कि 5 बीघा वो खेत, 5 बीघा वो खेत, 5 का वो खेत, 15 ना हो गए। 3 खेत, एक शीशो वाला हो गया, एक नीम वाला हो गया। ऐसे नाम रहते खेत के। एक शीशो वाला हो गया, एक नीम वाला होगा, एक कुएं वाला होगा, कभी कुआं रहा होगा तो, है ना? तो 15 बीघे हो गई। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हैं, देखो मेरी डायरी में क्या लिख रहा है, ये 4 बीघे का, ये 4.25 का, ये 4.25 का, ये तो 12 बीघे जमीन है। क्यों? मैं तो 10 साल से जोतता रहा हूं, 12 बीघे से ज्यादा ही नहीं है। तुम बता रहे हो 15 बीघे। अब फंस गया बेचारा। अब ये कह के पूरी 15 है तो 10 साल की जुताई देनी पड़ेगी, है ना? और ये कह के 12 ही है तो ऐसा ना हो कि मैंने झूठ बोल दिया, लड़की की शादी ना हो।
अब क्या करे, फंस गया ना। करे तो करे क्या। तो लोग ऐसी जगह फंसा देते हैं, कैसी जगह क्या सवाल कर बैठते हैं जहां सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन अपने मौके को उनको छोड़ता। 19,000 दोनों काम हो जाएंगे मेरे। 15 बीघे बताएगा तो मुझे पैसे देगा, और नहीं बताएगा तो आज इतना झूठ बोला है ना, इसके लड़के की शादी होने नहीं दूंगा। देखो ना, तो भांजी मारी और शादी भी होने नहीं दी। तो कोई किसी के बारे में परिचय न ले। परिचय में लेना है तो स्वयं उसी व्यक्ति से ले। और हमें भी किसी को परिचय कोई बात कहनी तो सामने कहें। ये दुनिया भर में घुमा घुमा के बात करते हैं, इससे कभी घर नहीं चला करता। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पत्नी को पैसे देने तो पत्नी को डायरेक्ट नहीं देंगे, भाभी के हाथ में दे देंगे तो उसे दे दिए कभी तक। अरे जब ये देने हैं तो डायरेक्ट दे देना। भाभी के हाथ से जाएंगे तो ऐसा काम और बिगड़ जाएगा। ये हो सकता है वो 500 लिए 400 पकड़ा दे, 100 अंदर। तो डायरेक्ट काम करें। यहां संत कुमार कहते हैं प्रभु नंदीवर से। नंदी समझे कौन है? जो हमारे शिव के भगवान के पास रहते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसी हुई है, क्या इनके पूजा को जाता है? हम ये कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सैलून में स्थापित नहीं हुए, बहुत जल्दी हो जाएंगे जहां तक उम्मीद है। ये होने चाहिए। शिव दरबार के साथ इनका होना बहुत जरूरी है। अब आपके श्री मुख से हम ये चाहते हैं कि शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, क्योंकि आपको साक्षात शिव जी माना जाता है। शिव तत्व आपने कैसे जाना है? नंदेश्वर बोले, हे संत कुमारो, हे समंदर कुमारो, एक समय की बात है कि शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना से तप किया। किसने? शिलाद ऋषि ने पुत्र की कामना से तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने को गए, क्योंकि बिना तप के संतान की प्राप्ति नहीं होती है। किसकी? पुत्र की। और आजकल हमारे संतान बिना तप के हो रही है, बिना तपस्या यानी बिना ही भक्ति के संतान प्राप्त हो रही हैं। वो लड़का और लड़की पुत्र नहीं हो रही है। लड़का बेटा लड़की की प्राप्ति हो रही है, पुत्र और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। लड़का बेटा और पुत्र में बहुत बड़ा अंतर है। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं? एक ही तो होता है भाई, लड़का हो पुत्र हो या बेटा हो, एक ही तो होता है, एक नहीं होता है। इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। बेटा कौन होता है? बेटा वो होता है जो बाप की संपत्ति को भी बांट ले। संतान ने कहा कि हमारी संपत्ति बांटो बाप से। ये बेटे के लिए उचित नहीं कि बाप से संपत्ति बांटने को कहे। बाप अपनी इच्छा से दे, वो अलग बात है। और नहीं बांटता तो फिर लड़का है। दूसरा रूप क्या है? लड़का। लड़के का अर्थ है नहीं बांटोगे तो मैं लड़के ले लूंगा, मर जाऊंगा ना, मार दूंगा, क्योंकि वो तो बूढ़ा हो गया, बाप तो बूढ़ा है, बेटा जवान है। नहीं दोगे तो मैं डंडे से ले लूंगा। ना जाने कितने ही बेटों ने लड़के की संपत्ति ली और बाप के गले घोट दी। वे लड़के और बेटे पुत्र नहीं है। पुत्र तो होता है बाप की संपत्ति भी ना ले और बाप से खर्च ना ले, अपनी कमाई के द्वारा माता पिता की सेवा करे, वही पुत्र कहलाता है, श्रवण की तरह। वरना बेटा बेटियां तो बहुत है। पुत्र भी वही है जो माता पिता की नाक ऊंची करके जाए पीहर से, और ससुराल में भी नाम करे, वो पुत्र ही है। इसलिए तप के द्वारा, सत्य के द्वारा, ज्ञान बुद्धि के द्वारा संतान प्राप्त होती हैं। ये सच में पुत्र होते हैं जो सेवा करते हैं, श्रवण की तरह, लक्ष्मण की तरह। इंद्र उन्हें वरदान देने को गए और इंद्र ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्रदेव मुझे आयुजीन तथा मृत्युहीन पुत्र चाहिए, जो कभी मरे ना, जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा मृत्युहीन तो कोई भी नहीं है दुनिया में, सबको मरना पड़ता है।
मृत्युहीन तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा सर्वदा असंभव है। क्योंकि मृत्यु तो इस शरीर को तो भगवान नारायण को भी छोड़ना पड़ा है, राम जी को छोड़ना पड़ा है, भगवान कृष्ण को छोड़ना पड़ा है। भगवान श्री राम ने 335 साल अपने जीवन के बिताए हैं इस कर्म भूमि पर और अपना शरीर छोड़ा है। 125 साल भगवान मेरे कृष्ण ने बिताए हैं और जग में लीला की है, लेकिन शरीर उन्हें भी छोड़ना पड़ता है। हम लोग छोड़ते हैं कि शरीर ना छोड़ें, ऐसा संभव ही नहीं है। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर की मृत्यु तो होती है जरूर, लेकिन इस सुंदर शरीर के द्वारा हम गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की दरबार को, भगवान के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना अच्छा शरीर, सुंदर शरीर मनुष्य का, ईश्वर ने अपने जैसा शरीर हम सबका बनाया है। देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए, क्योंकि उनको भी मोक्ष मनुष्य जन्म लेने के बाद ही प्राप्त होता है। हाँ, यदि रुद्र प्रसन्न हो तो ऐसा वर दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। इंद्र ने मना कर दिया। यह सुनकर सिलाद ने महादेव जी की आराधना शुरू कर दी है और आराधना करते करते 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। कितनी? 1000 वर्ष। हमें तो कोई 3 घंटे के लिए यज्ञ कहते थे, इसमें हमारे प्राण निकल जाए। डॉक्टर को कितना धन दे देंगे, टेस्ट में कितना धन लगा देंगे। 1 साल नहीं, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल हो जाते हैं धन लगाते लगाते, लेकिन भगवान पर कोई भरोसा करने को तैयार है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 वर्ष तक तपस्या की, और वो भी घोर तपस्या। दिमक लगी, मिट्टी के ढेर से हो गए। जब हम तपस्या करते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, गुरु पर विश्वास करते हैं, तो तब जाके भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। और उसी समय उमा सहित शिव जी उन्हें वर देने के लिए गए हैं। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव ने उसे अपने हाथों से स्पर्श किया, उन्हीं की समाधि टूटी, शिव के दर्शन किए, शिव के चरणों में गिरकर उन्होंने प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। शिव जी से मृत्यु रहित पुत्र का वरदान मांगा है। शिव ने कहा एवं मस्त कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। अभी हमारी इतनी भक्ति तो करनी भी नहीं होती है, और हम कहते भी हैं। अब किसी को बता भी सकते हैं, कोई आप में भी ऐसा हो सकता है जो अगर संतानहीन व्यक्ति है, ध्यान से सुने, इसी में कथा है, इसमें एक एक बात ऐसी बताई जाएगी जो आपके जीवन में काम आए, आपके दुख को दूर करे, भटकने से रोके। जिसके जीवन में संकट है, संतान नहीं है, या आपके कोई जानने पहचानने में हो, तो आप बता सकते हैं, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। बताते हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, की जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर। हमारा मनुष्य का कर्तव्य है एक दूसरे के काम आए। जब भी तो हम गांव बना के, कॉलोनी बना के एक साथ रहते हैं, नहीं तो अपने खेतों में अलग रहे। स्वयं मां देवी ने जब ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है, तो उन तीनों में जब प्राण प्रतिष्ठा की है, तो कहा कि एक दूसरे की सहायता करना। इसलिए भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं तो नारायण जी मदद करते हैं उसका वध करने के लिए, और शिव वरदान देते हैं तो ब्रह्मा जी मदद करते हैं, नारायण भगवान मदद करते हैं। आइए माननीय श्री जतन सिंह जी, सनौप इतवारी, खुशहालपुर, 201 रुपए का सहयोग है, ताली से स्वागत करें। माननीय हरदास जी, सनौप इनकी भी इतवारी जी है, इनके लिए भी जो ताली से स्वागत करें। 51 रुपए
और माननीय मूलचंद सिंह जी सौंप कन्हैया जी, इनके द्वारा भी 151 रुपए का सहयोग है। सभी दादा जोरदार ताली से स्वागत। भगवान के धन को शुभ कार्य में लगाते रहे और सद्बुद्धि देते रहे। आज शिव ने वरदान देकर धन्यवाद हो गए हैं। सलाद ने यह सारा कथा ऋषि को सुनाई है तथा यज्ञ करने को आंगन खोदने लगा। तभी में शिव आज्ञा से उनके यहाँ अपनी अग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता ने भारी खुशी मनाई। मैं पूर्ण कुटी में पिता के साथ गया, वहां साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण मेरे सभी जाति कर्म किए मेरा नाम नंदी रखा गया। वो नंदी भगवान की मुझे अल्प आयु में ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करा दिया। तब एक दिन मित्रावरुण नामक ऋषि वहां आए। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्र पढ़ लिए, परंतु ये अल्प आयु वाला है, 1 वर्ष की इसकी आयु शेष है। यह सुनकर पिता भारी दुखी हुए, रोने लगे। तब मैंने कहा, पिताजी मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि सारी कथा नंदी अपनी सुना रहे हैं संत कुमारों को। संत कुमारों, मेरे पिताजी रोने लगे, दुखी होने लगे। तब नंदीश्वर कहते हैं कि संत कुमारों, मैंने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करो, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं शिव जी की तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीत लूंगा। ऐसा कहकर संत कुमारों में एक महावन में तप करने के लिए चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तप किया। तब शिव जी मैया पार्वती के साथ वहां आए और मुझे वर मांगने को कहा। शिव जी ने हाथ जोड़ कहा, तुम तो मेरे ही शब रूप हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर भगवान शिव ने मुझे अपने गले लगाया है। इस कथा से हम सीख लें, जो भगवान शिव पर इतना भरोसा करते हैं, पिता डर रहे हैं, लेकिन पुत्र ने कहा मैं शिव की पूजा करके अपने जीवन को भगवान शिव से मांग लूंगा। और भगवान शिव ने एक माला पहनाई है। इसमें पूर्ण त्रिनेत्रधारी तथा चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिव ने जटा में से निकालकर जल छोड़ा, इससे वहां पंचनाद स्थान बन गया। वहां जगदीश्वर शिव हैं तथा नदियां हैं। वह स्थान बड़ा ही महिमा वाला है। फिर शिव जी से पार्वती जी ने मुझे मांगकर अपना पुत्र बनाया है। संत कुमारों, शिव जी ने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी नियुक्त कर दिया तथा मुझे रहित बैल पर सवार होकर चल दिए। इस प्रकार से नंदी भगवान की प्राप्ति हुई है। इसलिए नंदी को हमें पूजना चाहिए। नंदी भगवान, बेल पत्थर, ये सब भगवान के रूप हैं। सौनक ऋषि कहते हैं, सूर्य महाराज से हमें भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा बताई है। ये पूरा दरबार ज्योतिर्लिंग के पास रहता है। ये कहां कहां पर स्थापित हुए हैं और किस किस प्रकार इनकी स्थापना हुई है। बोल शंकर भगवान की।
सदाशिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को आप और हम अब श्रवण करेंगे। भैया भक्तों ने कमाल कर दिया वाकई में, इतना स्वागत, इतना प्रेम। एक बार सभी भक्त जोरदार ताली से स्वागत करें भैया का, पूरे गांव वालों का। सभी ने बड़ा मान सम्मान दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों में जो प्रकट बता नहीं सकते। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों की कथा का वर्णन आज सुना रहे हैं सूत जी महाराज सोनक ऋषि, क्योंकि इसके बाद 2 दिन की कथा है और ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा 2 दिन में होनी है। सूत जी महाराज कहते हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ हैं, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डांगनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर श्री तर्केश्वर, सेतु बंधन में रामेश्वर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। हे संतो, हे ऋषियों, आप इस कथा को बड़े भाव से सुने। जो प्राणी प्राप्त काल उठकर नित्य इसका स्मरण पूजन करता है, बंधन करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें सवेरा उठ के ही स्नान ध्यान करके भगवान शिव के लिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ फल खाने में कोई दोष, कुछ कभी आपको कहेंगे आपने ये फल चढ़ा दिया से खाए ना, कोई दोष नहीं लगता है। ज्योतिर्लिंग पर फल चढ़ा हुआ कभी भी कोई दोष देता नहीं है। इनके प्रसाद वर्मण से सभी पाप और नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इनमें से एक का भी पूजन करता है, उसका पूज्य नहीं, कभी भी नया जन्म होता नहीं, उसको मोक्ष मिल जाता है। इनकी महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि सबने इसका वर्णन किया है। अब इनसे उत्पन्न उपशिव लिंगों की कथा सुनिए। समुद्र तट पर पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर सोमेश्वर जिसे उत्पन्न अत्रकेश नामक उपलिंग है, जो मलका जो से प्रकट हुआ है। उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्म कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा के तट पर महाकाल से दुर्ग देश उत्पन्न हुआ, अहंकार से प्रकट हुआ। कर्दमेश्वर शिवलिंग विंदु सरोवर में उत्पन्न हुआ है। यह सभी मनंत पूर्ण करने वाले हैं। केदारनाथ में नामक लिंग से भूतेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। यह यमुना किनारे स्थित है। इसका दर्शन पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न शिवलिंग से भीमेश्वर उपलिंग प्रकट हुआ। यह संध्या पर्वत पर विराजमान है। नागेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर है। यह मलका सरस्वती के तट पर है। उस मेष के अगस्त नामक उपलिंग की उत्पत्ति की है। यह सभी लिंग तथा उपलिंग पाप नाशक तथा हमारे जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसा भगवान सूत सोनक ऋषि को बता रहे हैं कि जो भी भगवान शिव के लिंग की पूजा करता है, उनको बेलपत्र चढ़ाता है, अभिषेक करता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। मगर प्रतिदिन एक सोमवार का दिन नहीं है कि सोमवार में हम जाके जल चढ़ाएं भगवान शिव को।